नमस्कार दर्शकों, मैं आस्था राठौर एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर अ स्पेशल प्रोग्राम ऑन स्पिरिचुअल हीलिंग, सुपर साइंस अखंड चिकित्सा। दोस्तों, इस ट्रीटमेंट के माध्यम से आप बगैर ऑपरेशन और दवाओं के रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। स्पिरिचुअल पावर्स कमजोर होने से रोग उत्पन्न होते हैं और फिर उन रोगों का आत्मा पर हमला होता है और उसके बाद शरीर पर। स्पिरिचुअल पावर्स को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है, ये बताने के लिए एक बार फिर से आज हमारे बीच मौजूद हैं जाने माने एक्सपर्ट एंड स्पिरिचुअल डॉक्टर मिस्टर विनोद शाह, जिनका मानना है कि रोगों की उत्पत्ति मन से होती है और उसके बाद उनका तन पर आक्रमण हो जाता है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। विनोद शाह सुपर साइंस अखंड चिकित्सा के जनक, साइंस ग्रेजुएशन में ऑनर्स, जिन्होंने रेकी और प्राणिक हीलिंग को बड़ी लगनता से समझा, सीखा और जरूरतमंदों का उपचार किया। प्रारंभिक दौर में एक पैरालिसिस पेशेंट के उपचार के बाद आप भी पैरालिसिस से प्रभावित हुए, लेकिन आपने और अधिक आध्यात्मिक तपस्या करके गोल्डन ऑरा प्राप्त करते हुए पैरालिसिस के दुष्प्रभाव को अपने शरीर से हटा दिया। इसके बाद तो विनोद शाह ने महावीर स्वामी के सिद्धांतों पर चलते हुए सिद्ध पुरुष की भांति कई लाइलाज बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार किया। वर्तमान में आप साइकिक सर्जरी, डिस्टेंस हीलिंग और स्कैनिंग आदि कई विधाओं के साथ फोन के माध्यम से भी लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। विनोद जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आजकल हार्ट डिसीजेज इस कदर फैल गई हैं, हर दूसरे शख्स को ये बीमारी होती है, तो क्या इसका भी इस ट्रीटमेंट से इलाज किया जा सकता है? आस्था जी, जो हार्ट डिसीज है वो मन से होने वाली बीमारी है। पहले आदमी को डायबिटीज़ होता है, उसके बाद में बीपी होता है, उसके बाद में एंजाइना पेन होता है, उसके बाद में हार्ट अटैक आता है और उसके बाद में किडनी फेल भी हो जाती है। ये सभी बीमारी मन से होने वाली बीमारी है और ये सभी बीमारी एक ही बीमारी है और इसका इलाज है अखंड चिकित्सा, ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। कंप्लीट चिकित्सा करनी है आपको तो इस स्पिरिचुअल हीलिंग, साइकिक सर्जरी और ईसीपी मशीन से हम इसका संपूर्ण इलाज करते हैं। ओके, इसका भी कुछ ऑरा से रिलेशन है? ये पूरी की पूरी जितनी भी हमारी बीमारियां हैं, उसका मन से होने वाली बीमारी जितनी भी है, उसका पूरा संबंध 100% संबंध मन से है और ऑरा फोटोग्राफी के द्वारा हम इसको जान सकते हैं। तो एक शख्स है, उनकी क्लिप हमारे पास अवेलेबल है विनोद जी, जिन्होंने इस ट्रीटमेंट का सहारा लिया और उन्हें काफी फायदा हुआ। ये देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। विनोद जी, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये जनाब कैसे मिले और कैसे ये सब कुछ हुआ और कैसे भी? ये शख्स राजस्थान के रिटायर्ड ISI ऑफिसर है। इसकी एज है 79 ईयर। इसका बाईपास हो चुका है, एंजियोप्लास्टी हो चुका है और पेसमेकर भी डाला हुआ है। ये तीनों ऑपरेशन हो चुके हैं। उसके बाद में भी उसके पास, डॉक्टरों के पास आगे कोई ट्रीटमेंट का सहारा नहीं था और ये जब मेरे पास आए ट्रीटमेंट के लिए तो चल भी नहीं सकते थे। तो मैंने साइकिक सर्जरी से उसका पहले जो ऑपरेशन किया, सूक्ष्म और कार्बन शरीर का आध्यात्मिक शक्ति से, और उसके बाद में 2 दिन में वो चलने लगे। जो हमने आज देखा, अभी वो चलते हुए आ रहे हैं, हमारे गेट से अंदर एंटर हो रहे हैं। जब आए तभी एक साइड में लकड़ी रख के चलते थे और दूसरी साइड में उसकी मिसिस का सहारा लेके चलते थे। हम लोग ने उसका साइकिक सर्जरी के द्वारा ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद में हार्ट का भी साइकिक सर्जरी किया और उसके बाद में ईसीपी मशीन का ट्रीटमेंट दिया। तो उसको काफी रिलीफ हो गया, जो मेडिकल साइंस काम नहीं कर सकता था। आपने ईसीपी मशीन का आप काफी जिक्र करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या है ये? ईसीपी मशीन अमेरिकन FDA अप्रूव टेक्नोलॉजी है और 1995 से अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये मशीन को हार्ट की बीमारी के लिए अप्रूव किया है, एंजाइना पेन और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए। लेकिन स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट का ये हमारा 1% हिस्सा है। मेरी 14 साल की रिसर्च में आध्यात्मिक चिकित्सा करते करते जब मैंने देखा कि शरीर की चिकित्सा डॉक्टर लोग जो कर रहे हैं वो मेडिसिन से कर रहे हैं और उसका दूषित परिणाम जो भुगतना पड़ता है, तो हमारी चिकित्सा का भी जो रिजल्ट आता है उसका कभी कभी वैल्यू नहीं होता है। तो हम लोग ने, मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम उसका शरीर का भी चिकित्सा ऐसा ढूंढे जो बिना दवाई की ट्रीटमेंट हो, जो हमारे आध्यात्मिक चिकित्सा का ही हिस्सा हो। तो मैंने ये पूरा शरीर का जो 1% चिकित्सा है उसका मैंने ईसीपी मशीन से ट्रीटमेंट करना शुरू किया। वो मशीन मैंने इंडिया में डेवलप की है, जो मशीन का वैल्यू है 1 करोड़ रुपीस, जो अमेरिका से आती है और चाइना से भी 20 लाख की मशीन आती है। लेकिन ये मशीन में जो नेगेटिव चीज़ है
वो मेडिकल डॉक्टरों को मालूम नहीं है, फायदे के बदले नुकसान भी कर सकती है। लेकिन मैंने जो मशीन बनाई है वो आध्यात्मिक प्रिंसिपल के हिसाब से बनाई है, जो हमारी इस ट्रीटमेंट का 1% हिस्सा है। 99% जो हम करते हैं साइकिक सर्जरी, साइकिक सर्जरी से हम पहले ही हार्ट के ब्लॉक खोल देते हैं और उसके बाद में एसीपी मशीन से सिर्फ पूरी एक- बॉडी हाँ, क्लीन कर देते हैं। ये बताइए विनोद जी, आपने अभी जिक्र किया साइकिक सर्जरी, तो ये क्या टर्म है और ये कौन लोग कर सकते हैं? साइकिक सर्जरी करने के लिए आदमी को साधना करनी पड़ती है और वो सिद्ध पुरुष बनेगा जब भी उसकी हाईएस्ट लेवल स्पिरिचुअलिटी की अटेन हो जाएगी तो ईश्वर की शक्ति का चैनल बन जाता है। गॉड पावर, परमात्मा की शक्ति का चैनल बन जाता है। वो ये पावर को दुनिया के किसी भी कोने में ट्रांसमिट कर सकता है, उससे स्पिरिचुअल स्कैनिंग भी कर सकता है, स्पिरिचुअल हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकता है। और पर्सनल में जब भी जो काट के ऑपरेशन करते हैं वो हम लोग शरीर के ऊपर उसका ये शक्ति के माध्यम से साइकिक सर्जरी करते हैं, सर्जरी विदाउट कट। ये सर्जरी वैसे तो फिलीपाइंस में होती है, लोग दुनिया भर के लोग फिलीपाइंस में जाते हैं, जो एलेक्स आर्बिटो फिलीपाइंस में कर रहे हैं ये साइकिक सर्जरी, जो एक सिद्ध पुरुष है। लेकिन उन लोगों का नॉलेज जो है वो लिमिटेड है, हमारे पास पूरा नॉलेज है, हम लोग पूरी के पूरी ट्रीटमेंट करते हैं। और ये साइकिक सर्जरी सिर्फ बॉडी के ऑर्गन की ट्रीटमेंट है, हम मन और आत्मा की चिकित्सा भी साथ में करके 100% चिकित्सा देते हैं। ओके,